देवेंद्र झाझड़िया, उनके नाम की घोषणा भी हो चुकी है। सर, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। क्या आपको संकेत मिले थे कि आपका नाम हो सकता है लिस्ट में शामिल? नहीं, मुझे कोई संकेत नहीं था और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये बात कही तो ऐसे में मैं आपको ये मेडल्स और तस्वीर इनकी दिखा देती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि सर, मोदी जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा था, आपने उनसे कहा था मन की बात में कि मैं हैट्रिक मैंने लगानी चाहिए थी मेडल्स की और मैंने लगा दी। अब क्योंकि राजनीतिक पारी की एक तरह से शुरुआत आपकी होने जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष तौर पे इतना कहना चाहूँगा कि जो इस देश में 5 से 7 करोड़ डिफरेंटली एबल लोग हैं, उन लोगों में आज एक खुशी का माहौल है। और मेरी नहीं राजनीतिक पारी शुरू हुई है, ये उन सभी डिफरेंटली लोग हैं उनकी शुरू हुई है। उनको एक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारा एक संकल्प है 2047 तक भारत विकसित बने, उस श्रेणी में माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के काम करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा सर, अब प्राथमिकताएं आपकी क्या कुछ रहने वाली है? फोकस किस चीज पे सबसे ज्यादा रहने वाला है? मेरा इतना मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी स्कीम लेके आते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उनको हमें ऊपर उठाना है। मैं इतना प्रभावित हूँ उनकी कार्यशैली से। मैंने देखा है स्पोर्ट्स में जितना काम किया उन्होंने, आप कोविड के टाइम में देखते हो तो कितना काम किया। आज भी मुझे याद है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हेडलाइंस थी कोविड के टाइम में कि भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और भारत दुनिया के लिए सबसे अच्छा साबित हुआ। कोरोना काल में हमने वैक्सीन हमने तैयार की और दुनिया को हमने वैक्सीन दी। तो ये बढ़ता हुआ भारत है, आने वाला कल है वो हमारा है। अच्छा सर, क्योंकि जब से आपके नाम की चर्चाएं थी तब से युवाओं के अंदर और खास तौर पर खिलाड़ियों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह था। और अभी जब हम बात भी कर रहे थे तब आपने कहा था कि खिलाड़ियों के लिए कुछ करना है, क्योंकि आप तो उनकी समस्याओं को भी समझते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। किस चीज पर फोकस आप खिलाड़ियों को लेकर रखेंगे और युवाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल युवाओं में एक बहुत बड़ा उत्साह है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। उनका जो विजन है युवाओं के प्रति है। आज भी मुझे याद है जब मुझे पद्म भूषण मिला था अवार्ड, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देवेंद्र, मैं ये देखना चाहता हूँ इस देश का युवा मुझे उदास नजर ना आए। तो इतना बड़ा विजन है हमारे प्रधानमंत्री जी के पास। आने वाला समय भारत का है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, जब आपको पद्म भूषण मिला था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपके पास में आए थे और आपको कांग्रेचुलेट किया था, उस सफर को एक बार याद करें देवेंद्र जी, शुरू से लेकर के अभी तक। और अब तो आपको एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है, आप एक तरह से ये समझिए। बिल्कुल, मुझे न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये समाचार मिला है अभी अभी, और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा जो 22 साल का इंटरनेशनल कैरियर है, मैंने देश के लिए ढेरों मेडल जीते हैं, जिसमें 3 पैरालंपिक मेडल रहे हैं। बस मुझे तो मेरे देश के लिए काम करना है। अच्छा देवेंद्र जी, मुझे मालूम है आप अपनी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, पर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा और वो ये रहेगा कि आपको याद है कि जब लोकसभा के अंदर आपको बुलाया गया था, उस टाइम आपने हेल्थ और डाइट प्लान साझा कर रहे थे, तब आपने सोचा था ये चीज कि लोकसभा की सूची में आपका नाम होगा? नहीं, मैंने मेरी लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था ये। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि बस जो लोकसभा में उस टाइम में गए थे हम, तो था कि लगातार मंथन का दौर जारी रहेगा और बाकी जो बची हुई सीटें जल्द से जल्द बीजेपी ऐलान करेगी कैंडिडेट का, क्योंकि आम जनता भी जानना चाहेगी कि उनका जनप्रतिनिधि कौन है जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेगा। और ऐसे में उम्मीदवारों को भी वक्त मिलता है आम जन तक पहुंच बनाने का भी, लेकिन बेहद अहम है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, देखिए लगातार फर्स्ट इंडिया टीवी स्क्रीन पर आपको नाम दिखा रहा है और जैसा कि हमने कहा था, शुरुआत है इस सूची की होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। एक बार फिर से वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे। कोटा बूंदी से ओम बिरला, ये नाम भी एकदम तय था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी का नाम है, तो वहीं नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज जो कि सुषमा स्वराज की पुत्री है, उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी, यहाँ पर
चुनावी मैदान में है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से महेंद्रजीत सिंह मालवीय अब तक कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर नजर आते थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हुए और इसके साथ ही लोकसभा का बांसवाड़ा सीट से कैंडिडेट भी उन्हें बनाया गया। अलवर से भूपेंद्र यादव है इस बार।